जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वाईफाई एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग व्यू करते हैं मेरे इस चैनल को, मेरी भी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं। ऐसा ना करिए यार प्लीज़। देखते हुए तुरंत जो आपको दिखा यहाँ पे लिखा रहता है नीचे टेप के, जो वीडियो प्ले होती है उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको आप दबाएंगे तो बिल्कुल वो क्या हो जाता है, आपका कलर चेंज कर देगा। ये रेड नहीं रहेगा सब्सक्राइब करेंगे तो। और उसमें सब्सक्राइबर जो नंबर है 350, उसमें के ऊपर नंबर बढ़ जाएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा नीचे, तो देखते रहिए, उसमें नंबर बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए पर डे वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों सुबह शाम दोपहर को 3 वीडियो मिलती हैं आपको। तो आप शुरू कर दीजिए इसको देरी ना करते हुए, क्योंकि जो हमारा ये पार्ट है सिक्कों पर आधारित पार्ट 2, ठीक है। ये हमारा टोटल पार्ट जो हमने बनाया है उसमें पार्ट 8 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एंड समानुपात का। जैसे कि बातें मेरी पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, आपको समझ में आई होंगी, और जो नहीं आई हैं वो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो के एंड तक ये बने रहिएगा, आराम से समझिएगा पेशेंस से, और आपको हर बात एक इसमें समझ में आएगी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन इसमें लिए थे जो सिक्कों पर आधारित भाग 1 था, यानी इसी में मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर जो नहीं आए इस वीडियो को देखेंगे तो आप सिक्कों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप कर सकते हैं, मतलब जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं उससे भी ज्यादा आप सीख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे हमारे सिक्कों पर आधारित हैं। पहले आपको फार्मूला बता दें, कल वाला जो फार्मूला हमने बताया था आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो रुपए होते हैं यहाँ पे इनटू हमारे क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं, और इसकल टू यहाँ पे क्या आता है, वैल्यू, मतलब मान आता है, ठीक है, मान आता है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है, ये ट्रिक है, इसको आप ट्रिक समझ सकते हो, यानी इसको ट्रिक बना सकते हैं आप लोग, ट्रिक, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है और इससे बढ़िया कोई ट्रिक है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी है। अब आप इसको करेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जल्दी से क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्यों सोच रहे होंगे, इस पहले मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी सीरीज चल रही है। लिखा हुआ है एक थैले में रुपए, यानी 1 रुपए का है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन कैसे लगता है ये वाला देखिए एक थैले में 1 रुपए का सिक्का है, जो क्वेश्चन नंबर हम 40 है वो वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात लिखी है वो लिख लीजिए, यानी कि अगर रुपए बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, एक थैले में 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए है। उसके बाद कह रहा है 50 पैसे हैं, 50 पैसे को पी से हम डिनोट करेंगे, और फिर उसके बाद बोला 25 पैसे की, ठीक सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे। आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर 25 पैसे होते तो 1 रुपए में लिखना चाहें तो 1/4 लिखेंगे। कैसे आता है, 25 में 100 का भाग करेंगे तो क्या होता है, 25 एकन 25 चक्कू 100। अगर बात करते हैं, ये तो हम 25 की बात कर रहा हूं तो 1/4 लिखेंगे। और बात करते हैं 50 पैसे को, क्या लिखेंगे, 50 पैसे को अगर 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 50 दूना हो जाएगा तो 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी बात हम कर सकते हैं रुपए की। 1 रुपए तो ऐसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2 रुपए, रेशियो में, ये बात रेशियो में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, 25 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये रेशियो में मैंने रुपए की बात कर ली, क्या है ये रेशियो में। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड तक ही आपको समझ आ जाएगा पूरी बातें। अब यहाँ पे जो बात उसने कही थी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, उसके बाद बोला सिक्के की संख्या दी गई है, मतलब जो हमारे सिक्के दिए गए हैं कॉइन्स, तो वो भी आप लिख लेंगे, ठीक है। कॉइन्स हमारे क्या दिए गए हैं, ये हमने रुपए लिख लिया, और कॉइन्स दिए गए 5, 6, 8 का रेशियो दिए गए, कितना, 5 रेशियो कितना है, 6, ठीक है, और रेशियो कितना है हमारा 8 है, ठीक है, ये हमारा 8 रेशियो है। तो ये सारे हमारे रेशियो दिए गए हैं, तो इनको मैंने लिख लिया 5, 6, 8। उसके बाद करते हैं अनुपात में है, यदि कुल राशि 240 रुपए, यानी कि टोटल जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 240 रुपए है, वो वैल्यू के ऊपर हमें करना है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिटा देते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आपको समझाना है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं मेरे भाई, अगर टोटल वैल्यू दी गई है, ठीक, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल वैल्यू हमारी दी गई है कितनी, 240 रुपए दी गई है, 240। ध्यान से वीडियो को देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, देखो रुपए इंटू कॉइन्स के बात करते हैं तो यहाँ पे रुपए और कॉइन्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो वैल्यू हमें निकालना है, किसकी निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्योंकि वैल्यू उसने दी रखी है, वैल्यू हमारी दी रखी है टोटल, इसीलिए हमें वैल्यू की जरूरत है। तो क्या करेंगे, रुपए में कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। रेशियो हम बनाएंगे यहाँ पे, 6 की मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो कितना निकल कर आएगा, अगर 1/2 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, ठीक है, कितना, 3। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, 1/4 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 1/4 की मल्टीप्लाई अगर 8 में करोगे भाई
तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो ये हमारा निकल कर आया है 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो रेशियो में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई इसके बराबर हमें करना है, यानी कि 5 3 2 जोड़ेंगे तो 5 3 8 होता है, 8 2 कितना होता है हमारा 8 2 10 होता है। तो 10 यहाँ पे 10 की हमारी वैल्यू कितनी है 240 है। अगर एक वैल्यू की बात करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी यानी 24 आएगी। अगर 24 आई एक रेशियो की वैल्यू, उसने पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है। ये कौन सी बात कर रहे हैं, 50 पैसे की ये है और 25 पैसे की ये है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 24 और 8 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कैसे देखिए 8 गुणे 24, ठीक है, कितना 8 गुणे 24। तो यहाँ पे 8 गुणे 24 करेंगे तो 24 8 चुकू 32, कितना कैरी यहाँ पे 8 चुकू 32 3, 8 8 दूनी 16, 16 3 कितना 19। तो यहाँ पे 192 सिक्के हो जाएंगे किसके 25 पैसे के, ठीक है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी आ गई भाई 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारी आ गई 192। तो ये 192 आंसर है। अगर पूछता है 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जानने के लिए क्या करेंगे 24 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपको बता सकते हैं 6 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 6 चौकू 24, ठीक है, 2 कैरी 6 दूनी 12, 144, 144 संख्या हो जाएगी। अगर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बात पूछता है तो 144 निकालेंगे। अगर बात करता है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, तो 5 में 24 की मल्टीप्लाई 24 25 कितना होता है 120, 5 को 20, 5 10, ठीक है, 5 10 120, तो 120 ये आ जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर 25 पैसे की पूछा है सिक्कों की संख्या बताना है तो 192 आए, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 24 की, तो हमारा निकल कर आया 192। तो दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यहीं पे आंसर खत्म। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आया है समझ में तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन की बारी है, उसको आप लगाइए, ठीक है, कमेंट करिए। एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे आपको, ठीक है, इस बार। तो ये क्वेश्चन हम इरेज करते हैं, फिर आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नहीं समझ में आता फिर से आप बताएंगे, हम समझा देंगे। फार्मूला यही लगेगा और कोई फार्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि 40 हो चुका है, ठीक है, 40 हो चुका है, 41 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ। एक व्यक्ति के पास में 1 रुपए, ठीक है, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है, यानी कुल धनराशि वैल्यू दी गई है 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, ये जो नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। जो सिक्कों की संख्या पूछता था, अब यहाँ पे पूछा है कुल नोट कितने हैं। तो देखिए भाई कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 41 क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले जो बात लिखी है वो लिख लीजिए, रुपए की बात लिखी है इसमें, रुपए की बात लिख लेंगे कैसे। देखिए एक व्यक्ति के पास में 1 रुपए, ठीक है, यहाँ पे 1 रुपए दिया गया। उसके बाद करते हैं कितना 5 रुपए दिया गया, यहाँ पे रेशियो में तुरंत 5 रुपए, क्योंकि 5 का नोट है उसके बाद, ठीक है, 5 रुपए। उसके बाद करते हैं किसके 10 रुपए का, 10 रुपए का नोट है उसके पास में, ठीक है, 10 रुपए के नोटों के रूप में, ठीक है। कुल धनराशि 624 है, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल धनराशि यानी कि कुल मूल्य, ठीक है। कुल मूल्य कितना दिया गया उसका, टोटल वैल्यू यानी कि दिया गया कितना 640, ठीक है, 640 दिया गया। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नोटों की संख्या, ठीक है, नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या हम उसने बोला है कि समान है, तो नोटों की संख्या समान है मेरे भाई, तो यहाँ पे x मान सकते हो, कितना मान सकते हो x और x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगर वैल्यू, यहाँ पे देखिए हमें रुपए पता चल गया और नोटों की संख्या मतलब कॉइन्स ही है, ये नोटों की संख्या क्या है कॉइन्स ही है। अगर इसमें रुपए में और कॉइन्स की मल्टीप्लाई करा दे तो वैल्यू आ जाती है, और वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू यानी कि मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, आइए। अगर मल्टीप्लाई करा दो रुपए में कोइंस की, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई तो कितना x आएगा, ठीक है, रेशियो। अगर x की मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो कितना 5x लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं x की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना लिखोगे 10x लिखोगे। अगर मेरे भाई अगर कुल मूल्य दिया गया है तो टोटल वैल्यू आप जोड़ दोगे रेशियो की, कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। देखिए 5x में अगर x जोड़ोगे कितना होगा 6x, और 6x में 10x जोड़ोगे कितना होगा 16x होगा। तो यानी 16x की वैल्यू हमारी दी गई है कितनी 64 दी गई है 640। अगर 16 से इसको काटना चाहो 16 चक्कू 64 यानी 40 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। जो 40 आई है अगर पूछा है उसने, मेरे भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पढ़ लेते हैं। उसने पूछा है कि नोटों संख्या समान है, मैंने यहाँ पे मान लिया था समान, यहाँ पे एक एक भी कर सकते थे, ठीक है। जो भी समान नंबर लेना चाहो नंबर भी ले सकते हो, अगर वेरिएबल लेना चाहो तो वेरिएबल ले सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। अगर मेरे भाई उसके पास कितने नोट है तो ये बताना है। तो कैसे नोट पता करेंगे, क्योंकि नोटों की संख्या ये है और x की वैल्यू में 40 निकाली है, तो यहाँ पे पुट कराएंगे तो कितना आएगा 40 ये होगा और 40 ये भी होगा और फिर 40 ये भी होगा, क्योंकि x की वैल्यू 40 है। तो 40 x की जगह रखेंगे तो 40 ये भी आएगा, 40 ये भी आएगा, 40 ये भी आएगा। अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो नोटों की संख्या कुल पता चल जाएगी। कुल नोट अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, कुल नोट अगर पता करना हो तो क्या करेंगे 40 + 40
और प्लस कितना 40। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 120 नोटों की संख्या आएगी। कितनी, 120। तो 120 हमारा कितना आंसर है, 120। तो नोटों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो नोटों की संख्या आ गई, नोटों, ठीक है, नोटों की संख्या, ठीक है, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 120 है। क्यों, 40 40 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन नंबर जो 41 है समझा होगा। बिल्कुल समझा है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वीडियो एंड तक के बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर फंडे आपको पाते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन दुनिया का बने आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फार्मूला है रेशियो एंड प्रपोर्शन में बस, और उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 42 क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 42 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 42 जो कह रहा है वो लिख लीजिए पहले, उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। जो इसने बोला है रुपए, तो रुपए हम लिख लेते हैं, कितने दिया है, 1 रुपए दिया हुआ है उसने, 1 रुपए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 50 पैसे दिए गए, कितने, 50 पैसे दिए गए। फिर कह रहा है 25 पैसे दिए गए, कितने, 25 पैसे। जो बात इसमें लिखी है वो बात सारी मैंने लिख ली, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। जिनकी कुल, क्या बोला है, जिनकी कुल संख्या 175 है। सिक्कों की संख्या इस बार दी है, टोटल सिक्के दिए हैं, टोटल कॉइंस दिए गए, टोटल कॉइंस कितने दिए गए, 175 दिए गए, कितना, 175। अब यहाँ पे मामला फंस सकता है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। जिनकी कुल संख्या 175 है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो, ये बात बहुत अच्छी बात पता चली है हमको यहाँ पे। अगर टोटल वैल्यू जो है समान है सबकी, तो थैले में कुल मिलाकर मूल्य कितना है, थैले में टोटल पैसे बताने हैं, इस बार सिक्के दिए गए, टोटल हमें मूल्य बताना है, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले इसको रुपए में चेंज कर लीजिए, सीधी सिंपल बात है। 1 रुपए को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, रेशियो में चेंज करते हैं हम लोग। 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और इसको अगर बात करें 25 को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे रुपए के रूप में। अगर उसने वैल्यू दी गई है मेरे भाई, ठीक है, वैल्यू दी गई है वो लिख लेंगे। वैल्यू क्या दी गई है, इन प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो यहाँ पे प्रत्येक सिक्के का मूल्य जो है बराबर है। आप 1-1 भी कर सकते हैं, 4-4 भी कर सकते हैं, 2-2 भी कर सकते हैं, मतलब जो मर्जी है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी मर्जी है x मानूंगा। x अगर मान लिया तो वो बराबर वैल्यू है तीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, x 1 रुपए की वैल्यू है, ठीक है, 50 पैसे की x वैल्यू है, और यहाँ पे 25 पैसे की x वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से मैंने तीनों वेरिएबल एक साथ बराबर मान लिए। तो बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है टोटल कॉइंस इतने दिए हैं, कॉइंस हमें पता नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ पे कॉइंस निकालने के लिए। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कॉइंस निकालने के लिए, आप फार्मूला या आपको पता है कॉइंस निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है। अगर कॉइंस निकालना हो यहाँ पे तो कॉइंस तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है, कॉइंस तो यहीं पे रखेंगे, और डिवाइड किसमें करेंगे, वैल्यू में डिवाइड करेंगे। वैल्यू में डिवाइड करेंगे किसकी, रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फार्मूला हमारा, तीनों फार्मूले यहाँ पे जो मन करे वो कर सकते हो, तीनों फार्मूले यहीं पे हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने x में डिवाइड किया x से तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा x ही रेशियो आ जाएगा। अगर x में हम 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हमने x में अगर डिवाइड करते हैं 1/4 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कॉइंस टोटल ये निकल कर आया है रेशियो में, और टोटल कॉइंस दिए गए तो इनको जोड़ लीजिए। x में 2x जोड़ोगे 3x होगा, 3x में 4x जोड़ोगे कितना होगा, 4 3 7 होगा, तो 7x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। 7x बराबर कितना है, 175 कॉइन दिए गए, 175। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 एकन, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 25 35, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 25, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई, 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू 25 आई है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे सही कटा है, 7 दूनी 14, 7 25 35, x की वैल्यू 25 आई। यानी कि कॉइंस की बात करते हैं हम लोग, उसने पूछा क्या है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो थैले में कुल मिलाकर मूल्य कितना है, ठीक है, मूल्य मतलब वैल्यू उसने पूछी है। तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 और 25 यानी जो निकाला है वो या यहाँ पे x में पुट करेंगे। अगर यहाँ पे रख देंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो 25 आएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो 25 आएगा, मतलब x की वैल्यू जो निकाली है वैल्यू में रखना है। 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, टोटल उसने वैल्यू पूछी है कितनी, टोटल वैल्यू पूछी है। तो कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू में क्या करते हैं आप लोग, 25 3 बार है 25, ठीक है, और प्लस 25 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी, 75 आ जाएगी, ठीक। 25 25 50 और 50 25 कितना होगा, 75 आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 75 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन आप जो है आपने सीखा है, लगाया है, कोशिश की है समझने की। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन बचे हमारे 43 और 44।
ये भी समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आराम से कर सकते हैं आप लोग। कोई तरीका इसमें जो लगाना है वो तरीका मैंने लिख दिया है, और तरीके आपको यूट्यूब पे छान मारेंगे इससे बढ़िया तरीका मिलेगा नहीं, मैं ये कहता हूँ आपसे, ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत, देखिए आराम से वीडियो, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद ये लगाने की कोशिश करिए, आप समझिए, ठीक है। लिखा हुआ है एक थैले में, यानी कि एक थैले में 121 मूल्य है, ठीक है। टोटल वैल्यू दी गई है, इस बार लिख लीजिए, टोटल वैल्यू दी गई है। टोटल वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, टोटल वैल्यू दी गई है 121 रुपए। कितनी दी गई है, 121 रुपए। उसके बाद कर रहे हैं हम लोग 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की, यानी जो रुपए दिए गए हैं वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। कितना दिया गया है, 1 रुपए दिए गए हैं और फिर 50 पैसे दिए गए हैं, ठीक है। 50 पैसे और फिर कितना 25 पैसे दिए गए, ठीक है। 25 पैसे के रूप में हैं, और जो हमारे सिक्के हैं ये सिक्के भी दिए गए उसने, पहले इसको रुपए में चेंज कर लीजिए, 1 को 1 लिखेंगे, ठीक है। और 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2, और फिर 25 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। और कॉइन्स दिए गए हैं, कॉइन्स भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। कॉइन्स भी लिख लेंगे, ये रुपए था। कॉइन्स हमारा दिया गया कितना, 1 2 3 के अनुपात में है। 1 यहाँ पे सही से अरेंज फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि पास पास में लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉइन्स है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, 1:2:3, ठीक है। उसके बाद में है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः 1 रुपए की बताना है, 50 पैसे और 25 पैसे की ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक सिक्के की संख्या बतानी है। तो कैसे करते हैं, आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। वैल्यू क्यों निकालनी है, आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू दी है, जो दिया गया रहता है उसी को मान के चलना पड़ता है, वही हमें निकालना पड़ता है, बस यही अप्रोच है और कोई अप्रोच नहीं है। अब अगर बात करते हैं हम लोग टोटल वैल्यू निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, रुपए और कॉइन्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉइन्स हमारे हैं, ये रुपए हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई कराओगे 1 आएगा रेशियो। अगर 2 में 1/2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4। जो हमारी वैल्यू आई है इसको जोड़कर इसके इक्वल में रखेंगे, 1 कितना होगा, 2, और 2 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11 कितना, 11/4 की वैल्यू हमें पता करनी है, 121। अब देख सकते हैं 11 से 121 11 टाइम कटेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 11 को 44, यानी 44, ठीक है। यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आई, 44 आई। तो एक रेशियो की वैल्यू 44 आई, तो पूछा है उसने टोटल कॉइन्स की, मतलब टोटल जो रुपए दिए गए हैं, रुपए और पैसे, 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स बताने हैं कितने कितने हैं। तो आइए देखते हैं, 44 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। अगर बात करें 44 की 2 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना, 88 आएगा, ठीक है। 44 की 3 में मल्टीप्लाई करो 132 आता है, ठीक है, कितना, 132। तो इस तरह से हमारा निकल कर आया। अगर बात करते हैं 1 रुपए की, ठीक है, 1 रुपए की, तो हमारे कितना आएंगे, 44 सिक्के आएंगे। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, 50 पैसे कितने हैं, यानी 44 दूना 48, ये 88 हुआ था, तो 88 आएंगे सिक्के कितने, 50 पैसे के। अगर बात करते हैं 25 पैसे सिक्के कितने होंगे, तो 132 होंगे, क्योंकि 44 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 44 और किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 132, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ठीक है, 132। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। जो कंडीशन उसे पूछा है वही हमने बता दिया। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या बात करनी है सिक्कों की, तो सिक्के मैंने ज्ञात करके बता दिया आपको, 44, 88, 132। तो इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, 43 भी क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो इसको वीडियो दोबारा देखिएगा, लेकिन भाई शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दीजिए, दम लगती है यार पढ़ाने में, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए मेरे साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए 43 हो चुका, 44 क्वेश्चन नंबर करते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपए, ठीक है, जो लिखा हुआ है पहले लिख लीजिए, 1 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, 1 रुपए, फिर कॉमा 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, फिर लिखा हुआ है हमारा कितना, 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, मतलब टोटल कॉइन्स दिए गए कितने दिए हैं, टोटल कॉइन्स दिए गए कितने, 280 रुपए, ठीक है, 280 कॉइन्स दिए गए हैं, टोटल सिक्के दिए गए। जो मैंने लिखा है उसी को हमें बताना है, उसी को निकालना है, हमेशा याद रखना। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों का मूल्य कितना है, यानी कि जो मूल्य दिया गया है यहाँ पे, पहले रुपए को चेंज कर लीजिए सही से, ठीक है। 1 को 1 ही लिखेंगे, रेशियो में बात कर रहे हैं, इसको 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है। 25 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/4। अब बात करते हैं वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसने क्या कहा है, वैल्यू दी गई, यानी कि बात करते हैं ये क्या दिया गया, 843, मतलब सिक्कों का मूल्य दिया गया, ये हमारी वैल्यू दी गई, ठीक है, क्या वैल्यू दी गई है। तो वैल्यू हमारी कितनी दी है, 843, 8:4:3। अब हमें कॉइन्स तो पता ही नहीं है, उसने टोटल कॉइन्स दिए हैं, तो कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है रुपए और कॉइन्स मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू हमारा
मान पता चल जाता है। लेकिन हमें इस बार दिया है वैल्यू, वैल्यू दी है तो हमें कॉइन्स पता करनी है। कॉइन्स पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू में डिवाइड करेंगे किसका, रुपए का। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी 8 दी गई, अगर 8 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना है, 1 सिक्का आएगा। ठीक है, अगर हम 4 में 1/2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर 8 में 1 रुपए के मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना 8 आता है। ठीक है, अगर 4 में 1/2 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 8 आएगा। अगर 3 में 1/4 का हम भाग करेंगे तो 4 3 12 यानी कि 12 आएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि भाग कैसे करना हो, 1/4 को अगर मैं कहूँ 1/4 से, यानी कि हम बात करते हैं 3 को डिवाइड करना है 1/4 से। ठीक है, 3 को 1/4 से, 1/4 ऐसे लिखेंगे जिसके नहीं कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गए, 3 × 4, इसीलिए 3 4 12। ऐसे ही 1/2 से डिवाइड करना 4 को तो 8 आ जाएगा। ठीक है, निकालने का लॉजिक है ये, थोड़ा सा आपको पता होगा, बेसिक है। ठीक है, बेसिक मैं थोड़ी बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन हाई लेवल के आपको करवा रहे हैं तो समझना पड़ेगा आपको। देखिए कॉइन्स दिया गया, कॉइन्स के बराबर आ गए ये सब। क्या करेंगे, 8 8 16 होता है, 16 और 12 कितना होता है, 28 होता है। 16 12 28 होता है, तो 28 बराबर कितना दिया, 280। ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू पता चल सकती है, 28 से 28 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 10। अगर 1 की 10 आई है तो हमारा पता क्या करना है, ये देखिए पहले क्वेश्चन में बोला है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 50 पैसे सिक्के देखिए कहाँ पे हैं, ये वाला हमारा है बीच वाला पार्ट, तो इसी में चलेंगे हम सिक्कों के पास। यहाँ पे 8 है तो 10 और 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, 8 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा हमारा 80। तो हमारे 50 पैसों की संख्या कितनी है, 80। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग 25 पैसे की संख्या कितनी है सिक्कों की, तो बता 10 की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे हम लोग, 12 में कराएंगे, तो 120 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे हम लोग, 8 में कराएंगे, तो 80 आ जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 आएगा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 आएगा, 25 पैसे सिक्कों की संख्या 120 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं अगर मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल बिंदास इस वीडियो को शेयर करिए, मैं ये चाहता हूँ। सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे कि आप सब्सक्राइब कर दिए हैं इसीलिए वो लेंथ इसकी जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है बढ़ रहे हैं। आप जितना भी बढ़ाएंगे उतना हम मोटिवेट होंगे आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।